हुज़ूर फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक़्त और दूसरी खुशी रब से मुलाकात के वक़्त। एक खुशी उस वक़्त होती है जिस वक़्त अनवाउ अक़साम के खानों का दस्तरखान सजा होता है, रंग बरंग के मशरूबात और मुख्तलिफ़ अक़साम के फल दस्तरखान पर पड़े होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र होता है। छोटे छोटे बच्चे भी पास बैठे होते हैं जिन्होंने शायद के दिन को चिड़ी रोज़ा रखा था, अब वो बड़े रोज़ेदार बन के आगे बैठे होते, और एक अजीब जो है वो रहमतों की बरसात है जो अहले ईमान के ऊपर उस वक़्त उतरती हुई महसूस होती है। अच्छा, यहाँ पर इताअत और फर्माबरदारी का एक रंग भी देखिए कि दस्तरखान सजा है, रंग बरंग के खाने और मुख्तलिफ़ अक़साम के फल मौजूद हैं, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और कोई शख्स आगे हाथ बढ़ाकर एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं रखता। मियाँ भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, चीज़ें भी मुयस्सर हैं, सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, खाते क्यों नहीं हो? तो जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, कहता है कि अभी मेरे रब का हुक्म नहीं आया है। ये इताअत है जो इसको रोज़े ने सिखा दी। एक एक अमल करने से पहले सोचता है कि मेरे रब का हुक्म आया कि नहीं आया, और जैसे ही जो है वो हुक्म में खुदाबंदी की तरफ वो मुतवज्जे होता है और इतनी एहतियात करता है इंसान के कोई आकर कहता है कि अजान सुनकर आया हूँ, तो कहता है कि मिनट ज़रा सब्र कर लो, तसल्ली कर लें, कहीं रोज़ा ज़ाया ना हो जाए। इतनी इताअत, इतनी फर्मा बरदारी। जो डट कर गुनाह करता तो वो एक सेकंड की भी नाफरमानी नहीं कर रहा। काश कि हम रमज़ान के दस्तरखान से ये इताअत और फर्मा बरदारी उठाकर अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज कर दें, सर से लेकर पाँव तक, सुबह से लेकर शाम तक। जब भी कोई अमल करें तो पहले सोच लें क्या रब का हुक्म आया है, और अगर उसका हुक्म आया हो तो वो अमल करें, और अगर उसका हुक्म मना का हो जाए तो हम उस काम से रुकने वाले बन जाएं। और फिर जैसे ही आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ तो तकबीर के होते हैं लेकिन लगता यूँ है जैसे उसकी रहमतें कान के करीब आकर बता रही हों कि मेरे बंदे अब तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, तू रब के नाम से इब्तदा कर और खाना शुरू कर ले। और फिर जैसे इंसान ठंडे और मीठे मशरूब से अपनी रगों की सैराबी का सामान करता है तो एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और उस वक़्त इंसान अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल भी जाए तो उसके जिस्म का लूलू अपने रब का शुक्र अदा कर रहा होता है कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रोज़ा मुकम्मल करने की सआदत नसीब फरमाई। तो फरमाया एक खुशी तो इफ्तार के वक़्त और दूसरी खुशी रब से मुलाकात के वक़्त। और वो खुशी क्या होगी कि मालिक अपने रुखे करम से सारे हिजाब उठा देगा और अपने बंदों को अपने दीदार की दौलत अता करेगा। और ये सबसे बड़ी कायनात की खुशी है जो अहले ईमान को जन्नत में जाने के बाद नसीब होगी। हदीस कुदसी है ना कि खुद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा अता करूँगा। यहाँ पर सादा सा सवाल और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा उसके जवाब पर। बाकी इबादात किसके लिए हैं? नमाज है, ज़कात है, हज है, दीगर इबादात हैं, वो किसके लिए? वो भी तो रब के लिए हैं। उनकी जज़ा किसने देनी है? वो भी तो रब ने अता करनी। तो फिर इस हदीस का क्या मफहूम हुआ कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा, जबकि बाकी इबादात भी उसकी ज़ात के लिए हैं और उसकी जज़ा भी अल्लाह ने देनी। तो फिर इसका मफहूम क्या हुआ? तो सादा सी मिसाल देना चाहूँगा। एक इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों मुलाज़मीन काम करते हैं और उनको मालिक तनख्वाह देता है तो ख़ुद बुलाकर किसी को नहीं देता, बल्कि अलग से अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बना है जहाँ से सबको 5 या 10 तारीख को तनख्वाह दे दी जाती है। किसी को नकद पकड़ा दी जाती है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती, किसी को रिटर्न चेक दे दिया जाता है। अब इन सब को तनख्वाह कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है, मुंशी या अकाउंटेंट तो नहीं दे रहा। लेकिन कोई ख़ास ऐसा भी होता है कि जिसको मालिक अपने पास बुलाकर दफ्तर में अकाउंटेंट से कहता है कि ये मुलाजमत तो करेगा, काम तो इंडस्ट्री का करेगा, लेकिन ये आपसे तनख्वाह नहीं लेगा, बल्कि ये डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ जाए, बेटा मैं आपको खुद आपकी सैलरी दूंगा। मुझे बताइए, उसकी सैलरी थोड़ी भी हो, उसकी तनख्वाह थोड़ी भी हो, लेकिन उसका एजाज़ बड़ा है। वो दूसरों को कह सकता है कि तुम्हें तो अकाउंटेंट, मुंशी और जो चेक के ज़रिए तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैं तो वो हूँ कि जिसे खुद मालिक अपने दफ्तर में बिठा कर तनख्वाह पेश करता है। यार ये सिर्फ मिसाल है
کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجے گا، کسی کو نقد جزا اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، کسی کو لکھے ہوئے نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کو فرشتے حکم خداوندی سنائیں گے اور کسی کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ لیکن پھر ایک آواز آئے گی، اے میرے روزے داروں میری دہلیز پہ آ جاؤ، آج تمہارا رب خود اپنے دستے کرم سے تمہیں جزا عطا کرے گا۔ اور وہ جزا تھوڑی بھی ہوئی، اللہ اکبر، وہ تھوڑی تو نہیں نہ ہوگی، وہ جو رب عظیم ہے اس کی جزا بھی تو اجر عظیم ہوگا۔ وہ جزا کتنی ہوگی میں اس کی کوانٹٹی پہ بات نہیں کرتا، لیکن یار اس کی کوالٹی کا معیار کتنا بلند ہوگا کہ حشر کے میدان میں روزے داروں کو بلا کر مالک اپنے رخ کرم کا دیدار بھی دے گا، اپنے دستے کرم سے جزا بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت وہ لوگ بڑے پچھتائیں گے جنہوں نے ہیلے بہانے اور جھوٹ بول بول کر روزے چھوڑے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے سر پر امتحان کھڑے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ گرمی بڑی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس وقت پچھتائے گا انسان کہ جب مالک اپنا دیدار بھی عطا کرے گا اور اپنے رستے کرم سے جو ہے وہ اپنے بندوں کو جزا بھی عطا کرے گا۔